31 दिसंबर शाम 7:30 बजे। आपकी चहेती बहुओं का देखिए कभी न देखा अंदाज इस नए साल द 24th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। को पावर्ड बाय कोलगेट एंड बिरला ओपस पेंट्स। अब रहेगी आखिरी रस्म जिसमें नई नवेली दुल्हन पूरे परिवार को भोग की श्रीखंड पूरी परोसेगी। करो, एक काम करना प्लीज, तू जाके बाबा को, काका को, मानसी तयो स्पेशली काकू को जाके बुला के लेके आओ प्लीज। बोलना भोग का खाना है, आखिरी रस्म है, प्लीज आके पूरी करो। काको, मानसी बुआ, बाबा, ओमी काका, आई ने कहा है कि मस्त मस्त। आई की हर बात मानता है ना तू? आपकी भी तो हर बात मानता हूँ काको। मानता था लेकिन अब नहीं। एक आखिरी रस्म रहती है काको, भोग का प्रसाद है, सही को आप सबको परोसना है। नहीं खाना है हमें। हाँ, मना कर दे जाके। लेकिन काका ये रस्म जब हमने तेरी शादी को ही नहीं माना तो फिर रस्में कैसे मान ले? वहीनी, वहीनी प्लीज प्लीज चलिए ना। निनाद, ओमकार, मानसी ताई, आइए ना, सही के हाथ का परोसा हुआ खाना खाइए ना प्लीज। जब हम नहीं जाना चाह रहे हैं तो जबरदस्ती मत करो। सही इस घर की बहू है वहीनी, और वो बहुत बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप उससे बात करेंगे ना तो आपको भी मस्त मस्त। हम और इस जंगली मुर्गी से बात करें? और तुम ये क्यों साबित करने पर तुली हो कि विराट के लिए इससे बेहतर लड़की मिल ही नहीं सकती थी? नहीं वहीनी नहीं, मुझे कुछ साबित नहीं करना है। पर हाँ, आपने ये ताना देते देते एक बात तो सच कही है, विराट को सही से बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। प्लीज वहीनी, आप घर में सबसे बड़ी है, प्लीज इसलिए विनती कर रही हूँ, आइए, आखिरी रस्म है, पूरी कीजिए प्लीज। इस परिवार को अपशकुन से बचाने के लिए ये जो रस्में करवा रही हो ना तुम, कोई फायदा नहीं है इसका। जिस घर में मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है वहां पर अपशकुन होके ही रहता है। विराट ने जब अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी ना, अपशकुन तभी हो गया था। नहीं ओमकार, वहीनी को इस बात का गुस्सा नहीं है। वहीनी इस बात से गुस्सा हो गई है कि इस बार इनकी नहीं चल पाई। इसलिए जो ये मर्यादा का उल्लंघन करके बोल रही है ना, ये अश्विनी, बाबा प्लीज। देख रहे हो ना तुम, नीनाद, ओमी, इस परिवार को बरसों तक मैंने एक मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखा था। सबकी खुशियां, सबके सुख दुख का ख्याल रखा मैंने, और इस सब के बाद आज क्या मिल रहा है मुझे? ठीक है, अगर सबको लगता है कि इस घर में हर मुसीबत की जड़ मैं हूं तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर। वहीनी काकू, वहीनी क्या कर रही हैं आप? काकू आप कहीं नहीं जा रही है, रुकिए। वहीनी क्या कर रही वहीनी हैं? प्लीज, आइंदा ऐसी बात बोलना तो दूर, सोचिए कभी मत। अब ये चलाएगी घर अपने शौक से, अपनी मर्जी से। मेरी इस घर में ना कोई इज्जत है ना मान। वहीनी, एक मिनट। अश्विनी, अभी इसी वक्त वहीनी से माफी मांगो।
अश्विनी, मैंने कहा अभी इसी वक्त इन्हीं के पैर छूकर इनसे माफी मांगो। माफी तो गलती करने पर मांगी जाती है ना। मैंने तो कोई गलती नहीं की है। आपसे नहीं, आपके बेटे से तो गलती हुई है ना। अच्छा ठीक है, की है मेरे बेटे ने गलती, तो क्या माफी मांगने से ये माफ कर देगी? अगर इनके पैर छूकर माफी मांगने से ये सही के साथ साथ करिश्मा को भी इस घर की बहू मान लेगी तो ओमकार, चलो हम दोनों मिलके पैर छूते हैं, इनके माफी मांगते हैं। चलो आज। आई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा, मैंने सही से शादी की है। आप सबकी बहू है, आप क्यों ये बात नहीं मान रहे हैं? हम इसे अपनी बहू तब मानेंगे जब इस शादी को मान्यता देंगे। ये कोई शादी नहीं है, एक हादसा है बस। और हादसे का मातम मनाया जाता है, जश्न नहीं। इस शादी को तो मैंने खुद भी एक्सेप्ट नहीं किया है बाबा, क्योंकि इस शादी की वजह मेरी मर्जी नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। फिर भी मैं सबकी बात मान रही हूँ, वो सब कुछ कर रही हूँ जो मुझसे करने के लिए कहा जाता है। सही, तू चुप रहे। बोलने दीजिए मौसी। गांव वालों से ज्यादा मजबूर मुझे मेरी बदकिस्मती और हालातों ने किया था ये शादी करने के लिए। आप आज जिंदा होते तो ये सब कभी नहीं होता। फिर भी मुझे न जाने क्या क्या सुनाया जाता है। बदतमीज, मुंह फट, छोटे घर की जंगली मुर्गी, बच्ची, इमेच्योर। अपनी जिंदगी से समझौता मैंने किया है, आप लोगों ने नहीं। और जब इस समझौते को मैं मान सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? सुन रहे हो ना विराट, कैसे फूल जड़ रहे हैं तुम्हारी बीवी के मुंह से। कितनी इज्जत है उसके दिल में इस घर के बड़ों के लिए। तू काय बोलणार नाहीयेस? काको, जो कुछ भी सही ने कहा है वो बिल्कुल सही है। मरते मर जाऊंगी, लेकिन इस अक्खड़ जिद्दी लड़की के हाथ से बने खाने का एक निवाला तक नहीं चखूंगी। तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं खाना है। मानसी ताई, तुम्ही चलो। विराट, सही, चलो। घर के बड़े अगर बच्चों जैसी जिद पर अड़े हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आखिरी रस्म इनके बिना ही सही पूरी कर लेंगे। चलो। 1 मिनट विराट सर। रस्में परिवार की भलाई के लिए की जाती है, इसलिए पूरी की जाती हैं ताकि परिवार पे कोई मुसीबत ना आए, ताकि परिवार में खुशियां बनी रहे। आप लोग तो मेरे हाथ का परोसा हुआ खाना तक नहीं खाना चाहते। मैं ये रस्में पूरी कर रही हूँ इस परिवार की भलाई के लिए, इसीलिए मैं 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगी। उतनी देर में या तो आप लोग मेरे हाथ का परोसा हुआ खाना खाने के लिए बैठ जाइए या मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। उषा मौसी, मेरा सामान बांध दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सही,
बच्ची है वो, जाने अनजाने में कुछ भी बोल देती है। सही, ये तू क्या कर रही? बहू है तू इस घर की, बड़ों के सामने ऐसी शर्त रखते हैं क्या? 5 4 3 2 1। अब आओ। इस घर की इज्जत बाहर ना उछले, इसलिए तेरी बदतमीजी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सब्र को मंजूरी मान लो। सरक। चलो चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।